अभी चारों तरफ से अनसर्टिनिटी ने हमें घेर लिया है। कोरोना पेंडेमिक ने इकोनॉमी से लेकर एम्प्लॉयमेंट, फाइनेंसेस, रिलेशनशिप्स या तक कि फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ को भी अनसर्टिनिटी से घेर दिया है। लेकिन इंसान होने के नाते हम सब सिक्योर रहना सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं। हम चाहते हैं ताकि हमारा हेल्थ एंड वेल बीइंग हमेशा हमारे कंट्रोल में रहे। ऐसे भयानक सिचुएशन में स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी इन सब का शिकार होना बहुत ही जाहिर सी बात है। हर वक्त मन के अंदर क्या होगा अगर कल ये हो गया या वो हो गया, इस तरह के थॉट आकर अंदर से हमें वीक बना रहे हैं। अगर आप भी अनसर्टिनिटी की वजह से वरीड हो तो फिर ये जानना आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अकेले नहीं हो। हम में से ज़्यादातर लोग अभी सेम नाव पे सवार है। और साथ ही साथ ये भी जान लीजिए, सिचुएशन चाहे कितनी भी बुरी हो, सोल्यूशन एक ना एक जरूर रहता है उस बुरे सिचुएशन से अपने आप को बाहर ले आकर कॉन्फिडेंस के साथ अनसर्टेनिटी के अंधेरे से बाहर निकल आने की। जॉर्डन ग्रॉस ने अपने नए बुक व्हाट हैपेंस इन टुमारो वर्ल्ड में इसी चीज को लेकर डिस्कस किए हैं। फॉर्चुनेटली जॉर्डन अपने 4 ग्रैंड पेरेंट्स के साथ ही अपना बचपन बिता पाए थे। ग्रैंडपा मॉर्टी, ग्रैंडमा एली, ग्रैंडपा डेविड एंड ग्रैंडमा हैरियट। ये चारों ही बिल्कुल अलग पर्सनैलिटी के थे और बहुत ही वंडरफुल पीपल थे और जॉर्डन को ये चारों ही बेहद पसंद थे। अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ जॉर्डन का हमेशा ही मुलाकात होता था। बेसिकली हर महीने कोई ना कोई जूइश हॉलीडे, बर्थडे या फिर एनिवर्सरी में। यंगेस्ट ग्रैंड चाइल्ड होने के नाते जॉर्डन इनमें से किसी एक के गोद में बैठकर चुपचाप वो क्या बात करते थे वो सुनते रहते थे। ज़्यादातर उनका कन्वर्सेशन शुरू होता था वेदर को लेके। किसी से वेदर के बारे में पूछकर आप उनके बारे में काफ़ी कुछ अंदाज़ा लगा सकते हो। फ्राइडे नाइट डिनर टेबल पे बैठकर कोई एक रेस्ट ऑफ द वीकेंड का वेदर फोरकास्ट के बारे में पूछकर बात शुरू करने के साथ साथ उनमें से चारों ही एक एक करके मेटेरोलॉजिस्ट का भूमिका निभाना शुरू कर देते थे। इस बार हम एक गॉर्जियस वीकेंड बिताने वाले हैं, जस्ट गॉर्जियस। ग्रैंडमा हैरियट अपने स्ट्रॉन्ग ब्रुकलिन एक्सेंट में बोल उठी। ये तुम क्या कह रही हो हैरियट? ग्रैंडमा एली उनको चुप करा के बोल उठी। 50 डिग्री टेम्परेचर और साथ में 30% बारिश होने की संभावना, मुझे तो गॉर्जियस वीकेंड बिता पाने के लक्षण नहीं लग रहे। मुझे तो लग रही है पूरा वीकेंड ही टेरिबल जाने वाला है। अब ग्रैंडपा मॉर्टी बोल उठे। तुम दोनों किस चीज को लेके झगड़ रही हो? अरे इट्स जस्ट अ वेदर। अगर बारिश होती है तो जैकेट पहन लेना और अगर धूप होती है तो जैकेट उतार देना, इसमें कौन सी बड़ी बात है। फाइनली सभी ग्रैंडपा डेविड की तरफ देखने लगे क्योंकि वो हमेशा लास्ट में बोलते थे। देखो, कोई भी वेदर को सही से प्रेडिक्ट नहीं कर सकता और वेदर हमारे कंट्रोल में भी नहीं है, इसलिए बेकार में इसे लेके माथा पच्ची करके क्या फायदा। शायद कल सनी डे हो या शायद क्लाउडी हो, वेदर चाहे कैसा भी हो, हम सब एक साथ मिलकर जरूर एक वंडरफुल वीकेंड एंजॉय कर सकते हैं। कुछ साल बाद वो सभी ग्रैंडमा हैरियट के घर पर उसी सेम डिनर टेबल पे और एक हॉलीडे एंजॉय कर रहे थे। तब जॉर्डन 3rd ग्रेड में था और मिसेस तोजर ने एक एसे पे जॉर्डन को बहुत ही लो मार्क्स दिया था। जॉर्डन एक पाउट फेस बना के उसे ग्रैंडमा हैरियट को दिखाया। इसके बाद फिर नेचुरली उस इवनिंग का टॉपिक बन गया, व्हाट्स रॉन्ग विद जॉर्डन। जॉर्डन उन्हें अपने ग्रेड के बारे में बताया और अपने राइटिंग असाइनमेंट्स को लेकर वो कितना डरा हुआ है वो भी उन लोगों को बताया। छोटे से जॉर्डन को तब लग रहा था कि शायद वो और कभी भी अच्छे मार्क्स नहीं ला पाएगा। ग्रैंडमा हैरियट ने शुरू किया। ओ जॉर्डन डार्लिंग, चिंता मत करो, ये तो बस एक ऐसे ही है, अगली बार तुम जरूर अच्छा करोगे। जॉर्डन उनकी तरफ एक ग्लॉसी आइड लुक देते ही ग्रैंडमा हैरियट बोल उठी। ओ देखो तो कितना स्वीट है मेरा जॉर्डन। ग्रैंडमा एली ने फिर इसके बाद अपना ओपिनियन सुनाई। ये अच्छी बात नहीं है जॉर्डन, एक बैड ग्रेड से 2 हो सकता है और फिर क्या पता शायद 3 बन जाए। तुम्हें अभी से केयरफुल होना चाहिए। रहने दो ना, मुझे भी स्कूल में कम मार्क्स मिलते थे। ग्रैंडपा मॉर्टी बोल उठे। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कम मार्क्स ज्यादा मार्क्स, इसमें कौन सी बड़ी बात है। आगे बढ़ो मेरे बच्चे। सबके कॉन्सोलेशन सुनने के बाद ग्रैंडपा डेविड ने आखिर में कहा, जॉर्डन तुम सक्सेसफुल होगे और फेल भी होगे। ये 2 चीज़ें ऐसे नहीं है कि एक अच्छा है
और दूसरा बुरा। जो इम्पॉर्टेंट है वो है कि तुम अपने इन हर एक एक्सपीरियंस से क्या सीख पा रहे हो। हर साल पास ओवर फेस्टिवल में सेडर का एक पार्ट होता है अफीकोमेन ढूंढ निकालना। ट्रेडिशनली घर में जो सबसे बुजुर्ग आदमी होते हैं, ऐसे में ग्रैंडपा डेविड मज्जा के एक पीस को घर के अंदर कहीं पर छुपा के रख देते हैं, और जो बच्चे रहते हैं उनमें से जो उसे ढूंढ निकाल पाता है उसे इनाम के तौर पे $20 मिलता है, और अगले साल तक इस चीज को लेके प्राउड फील करने का राइट मिल जाता है। एक साल पास ओवर में जॉर्डन के भाई ड्यूक गए थे, इसलिए उस बार जॉर्डन, उनके पेरेंट्स और 4 ग्रैंड पेरेंट्स इकट्ठा हुए थे एक साथ डिनर एंजॉय करने के लिए। क्योंकि जॉर्डन उस बार वहाँ पे अकेला बच्चा था, इसलिए उसने पूरे घर में ढूंढना शुरू किया, लेकिन उसे अफीकोमेन नहीं मिला। जब फाइनली जॉर्डन ने हार मान लिया, तब बाकियों ने ग्रैंडपा डेविड से कहा अब उसे निकाल के लाने के लिए, और सभी ने ये माना कि वो हाइडिंग स्पॉट टू गुड था। हंसते हुए ग्रैंडपा डेविड पूरे घर में उसे ढूंढने लगे, लेकिन वो भी उसे ढूंढ के निकाल नहीं पाए। उन्होंने फिर मजाक करके ग्रैंडमा हैरियट से कहा जरूर चूहे ने उसे खा गया होगा। डेजर्ट खाते वक्त ग्रैंडमा एली ने खोए हुए मज्जे की बात ले आकर कही, डेविड, ये जो तुम भूल गए कि तुमने उस मत्सा को कहाँ पे छुपाया था, ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। तुम्हें एक डॉक्टर से चेकअप करवा लेना चाहिए। कौन कह सकता है तुम्हें क्या हुआ है? शायद कोई ट्यूमर भी हो सकता है। शुभ शुभ बोलो एलेनोर, ग्रैंडपा मॉर्टी बोल उठे। एक ब्रेड का टुकड़ा ही तो खोया है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। मुझे पूरा यकीन है उन्हें कुछ ही समय में याद आ जाएगा। वो याद कर लेते हैं, वो जरूर उसे ढूंढ निकालेंगे। ग्रैंडमा हैरियट चीयरफुली बोल उठी। ग्रैंडपा डेविड तब खा रहे थे। उन्हें पता था कि अब सभी की नज़र उनके ऊपर टिका हुआ है। देखो, मुझे सच में दुख है कि मैंने उसे खो दिया। मुझे नहीं पता मैं उसे और कभी भी ढूंढ पाऊंगा या नहीं, लेकिन अभी इस वक्त मुझे जो चीज़ पता है वो ये है कि यह चॉकलेट केक सच में शानदार है। अगले कुछ हफ्तों तक ग्रैंडपा डेविड लगातार एक के बाद एक चीज़ भूलने लगे, कभी कीज तो कभी सेलफोन, जिस वजह से उन्होंने और ग्रैंडमा हैरियट ने डिसाइड किया डॉक्टर के पास जाने के लिए। इसके बाद फिर उस दिन पूरा परिवार डिनर के लिए फिर से इकट्ठा हुआ। डेजर्ट खाना शुरू होते ही ग्रैंडमा हैरियट बिल्कुल अलग ही टोन में जॉर्डन के साथ बात करना शुरू किया। उन्होंने रूम में चारों तरफ एक बार देखकर जॉर्डन के हाथ के ऊपर अपना हाथ रखकर बात करना शुरू किया। जॉर्डन डियरेस्ट, तुम्हारे ग्रैंडपा डेविड को अल्जाइमर्स बीमारी है। जॉर्डन के मन में तब अनलिमिटेड क्वेश्चंस आने लगे। उसे समझ ही नहीं आ रहा था वो क्या कहे। धीरे धीरे जब उसका आँख आंसू से भरा आया, वो किसी तरह बस इतना ही पूछ पाया, तो अब क्या होगा? जॉर्डन ने सोचा था हर बार की तरह इस बार भी उसके हर एक ग्रैंड पेरेंट्स एक एक करके कुछ ना कुछ कहेंगे, लेकिन टू हिज सरप्राइज इस बार ग्रैंडमा हैरियट ने पॉजिटिव कुछ नहीं कही। ग्रैंडमा एली ने भी नेगेटिव कुछ नहीं कही। ग्रैंडपा मॉर्टी ने इंडिफरेंस शो नहीं किया और ग्रैंडपा डेविड ने कोई सेज एडवाइस नहीं दिया। किसी ने एक शब्द भी नहीं कहा। उन सभी ने अपने चेयर से उठ आकर जॉर्डन के चारों तरफ सर्किल में आकर उसे द लॉन्गेस्ट एंड द टाइटेस्ट हग किया। या तक कि पेसिमिस्टिक ग्रैंडमा एली भी। उनके मुंह से तब जॉर्डन को सिर्फ एक ही बात सुनने को मिला, वो सब मिलकर एक साथ जरूर इस बुरे वक्त को पार कर जाएंगे। प्यार, भरोसा और एक दूसरे का साथ देने के जरिए वो जरूर इस बुरे वक्त को पार कर जाएंगे। शायद बुरे वक्त में आप ग्रैंडमा एली की तरह बिहेव करते हो। आप डर जाते हो और नर्वस हो जाते हो, जिस वजह से आप फैक्ट्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने लगते हो, जो ही नेगेटिविटी और पेसिमिज्म को बाहर ले आता है। या शायद आप ग्रैंडमा हैरियट की तरह बिहेव करते हो। आप एक अनशेकेबल ऑप्टिमिस्ट हो। आप ये मानते हो कि चाहे कुछ भी हो जाए, फ्यूचर हमेशा ब्राइट होने वाला है। या शायद आप ग्रैंडपा मॉर्टी की तरह बिहेव करते हो। आप हमेशा कूल, काम एंड कलेक्टेड रहना पसंद करते हो। आप किसी भी चीज़ को उतना सीरियसली नहीं लेते। ज़्यादातर चीज़ों को आप इग्नोर कर देते हो, इसलिए ज़्यादातर वक्त आप चिल रहना पसंद करते हो। या फिर ये भी हो सकता है शायद आप ग्रैंडपा डेविड की तरह हो। आप स्पिरिचुअल हो और सिर्फ प्रेजेंट मोमेंट में जीना पसंद करते हो। किसी भी सिचुएशन को आप बेवजह मीनिंग देना पसंद नहीं करते हो।
फिर चाहे वो अच्छा हो या बुरा। लेकिन जिनके साथ भी आप खुद को रिलेट कर पाओ, जब आपकी लाइफ में कुछ ऐसा होता है जो आपकी पूरी लाइफ को इधर से उधर कर देता है, तब कोई भी एक पर्टिकुलर रिस्पॉन्स को सही नहीं कहा जा सकता। हाँ, लेकिन गलत रिस्पॉन्स ज़रूर है। जैसे कि ग्रैंडमा एली भी समझ पाई थी, बुरे वक्त में नेगेटिविटी या पेसिमिज्म की कोई जगह नहीं होती है। हालांकि सिचुएशन कितना डिफिकल्ट है, उस हिसाब से किसी भी सिंगल रिस्पॉन्स को सबसे बेस्ट नहीं कहा जा सकता। लेकिन फिर भी जो रिस्पॉन्स सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है जिस रिस्पॉन्स के ज़रिए प्यार और भरोसा बढ़े। इम्पॉर्टेंट ये है कि आपके जो अपने हैं वो सेफ एंड सिक्योर फील करे, वो आपकी प्यार को महसूस कर पाए। बिल्कुल जैसे जॉर्डन के ग्रैंड पेरेंट्स ने मिलकर जॉर्डन को हग करके उसे महसूस करवाया था। अब वो हग हो सकता है, कोई इनकरेजिंग वर्ड्स हो सकती है, या फिर बिल्कुल चुप रहना भी हो सकता है। बुरे वक्त में एक दूसरे का साथ निभाना ही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि प्यार और भरोसा ही अनसर्टेनिटी के दो सबसे बड़े दुश्मन हैं। जब आप टुमारो वर्ल्ड में खुद को खो दोगे और इस मैजिकल आर्केड में डिफरेंट कैरेक्टर्स के साथ आपका मुलाकात होगा, तब आप ये सोचने पे मजबूर हो जाओगे कि आप अपने बुरे वक्त में कैसे रिस्पॉन्स करते हो। क्या आप अपनों का मनोबल बढ़ाने में मदद करते हो? कौन से कैरेक्टर या ग्रैंड पेरेंट के साथ आप खुद को सबसे ज़्यादा रिलेट कर पाते हो? क्या आप सच में वो इंसान बनना चाहते हो? ओवरऑल मैं ये कहूँगा, ये बुक आपको सिखाएगा कि लाइफ में बुरे वक्त में एंग्जाइटी एंड वरी से कैसे लड़ना चाहिए। आप चाहो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से जाकर जॉर्डन ग्रॉस का लिखा हुआ व्हाट हैपेंस इन टुमारो वर्ल्ड इस बुक को खरीद के पढ़ सकते हो। आखिर में आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर ये वीडियो आपको सच में पसंद आया है तो फिर इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप स्टेटस और फेसबुक स्टोरी पे शेयर कीजिए। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। इस वीडियो को बिल्कुल आखिर तक देख के खुद को हमारे एक स्पेशल व्यूअर में तब्दील करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मोर विजडम, मोर सोल्यूशन, बेटर लाइफ।